रुक जा मेरे भाई बारबी, क्या दिक्कत है भाई। मैं आगे से वहाँ से बाइक अपनी घुमा के लेके आया और यहाँ पे बैठ के अब अपनी चाय एंजॉय कर रहा हूँ। ऐसा कुछ मैंने लास्ट स्पीति में देखा था। ये दिन याद रहेगा यार। मतलब आई डोंट बिलीव कि दिस शुड बी द मेन रूट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सोलो व्हील्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं यहाँ नादियाद गुजरात से अपनी राइड स्टार्ट करूँगा और आज मुंबई पहुँचने का प्लान है। तो यहाँ से डिस्टेंस है अराउंड 550 किलोमीटर, 560 किलोमीटर्स एक्चुअली। तो अपना लगेज वगैरह सब मैंने पैक कर लिया है, बस अपने राइडिंग गियर्स पहन के यहाँ से निकलना है। टाइम सुबह के 9 बजे होंगे, जो कि बिल्कुल जो मैंने टाइमिंग प्लान करी थी निकलने की उसके हिसाब से ठीक है। आज मौसम में वेदर प्रेडिक्शन मैंने भी देखा था तो बारिश दिखा रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा मेरा मूड ख़राब हो गया। बट आई होप बारिश ना हो तो अच्छा है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे ना मतलब मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होता हूँ। सो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड स्टार्ट आवर जर्नी। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल सोलो व्हील्स। आज की जर्नी बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, बने रहिएगा। सो यस, गाड़ी में अपना पेट्रोल रिफ़िल करवा लिया है यहाँ पेट्रोल पंप से। ये जस्ट मेरे होटल के सामने ही था। वो सामने अगर आप देखोगे होटल डी पार्क, तो यहाँ पे मैं रुका था। तो मैंने सोचा अगर पास में पेट्रोल पंप है तो यहीं से ही रिफ़िल करा के चलते हैं, आगे रुकने का कोई सीन होगा नहीं। अब ये जो रास्ता सीधा जा रहा है ये हमें लेके जाएगा बॉम्बे हाईवे। लेट्स गो। तो अभी क्या है, सबसे पहले तो देखो टाइम एग्जैक्टली हो रहा है 9:22। तो वो लगेज वगैरह सेट करने में, पेट्रोल रिफ़िल कराने में ना इतना टाइम चला गया, लगभग 20 मिनट के आसपास। बट एनीवेज फास्टर देन यूजुअल। अब क्या है कि सीधे सीधे अपने को चलना है। एंड सबसे पहली प्रायोरिटी है रुक के ब्रेकफास्ट करना। और ब्रेकफास्ट के साथ साथ 1-2 इम्पॉर्टेंट काम और भी निपटाने हैं मुझे। थोड़ा कुछ चीज़ें ऑर्डर करनी थी। मैं यही सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट जब तक मैं मुंबई में हूँ तब तक वो वहाँ डिलीवर हो जाए तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। अब ये जो कट है यहाँ से लेफ़्ट साइड को वडोदरा जाएगा इस हाईवे से, और राइट साइड को अहमदाबाद। तो हमें लेफ़्ट साइड लेना है और फिर सीधा 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 अपना मुंबई, आमची मुंबई। रुक जा मेरे भाई बारबी। वेदर का अगर मैं आपको आइडिया दूं, हम नॉर्थ इंडियंस के हिसाब से तो जैसे बारिश होती है अपने यहाँ अगस्त, मिड अगस्त या लेट अगस्त में जैसे बारिश होती है ना, और बारिश के बाद जैसे सुबह सुबह मौसम होता है जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती लेकिन ह्यूमिडिटी होती है, उसी तरह का बिल्कुल मौसम है यहाँ पे। और अभी से नहीं, इनफैक्ट रात से ही उसी तरह का मौसम था। जनवरी में कुछ इस तरह का वेदर आपको मिलेगा गुजरात में। देखो यहाँ पे ना गुजरात में मैंने एक चीज़ देखी, मैं आप लोग को भी दिखाता हूँ। कि ये सामने आप मेरे स्कूटी देख रहे हो, अभी मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ आपको। तो यहाँ पे ना 2 व्हीलर्स के आगे कुछ इस तरह से, कुछ तो ये डंडी टाइप की लगाते हैं लोग। डंडी मतलब क्या, कुछ तो एल्यूमिनियम की स्टिक टाइप की होती है, वो लगाते हैं। अब क्या है इसका रीज़न मुझे पता नहीं। पहले मुझे लगा कि वाइज़र है, मतलब मैंने जब 1-2 बाइक्स में देखा तो मुझे लगा नॉर्मल होगा, वाइज़र टाइप का कुछ लोग यहाँ यूज़ करते होंगे विंड ब्लास्ट बचाने के लिए। लेकिन बाद में देखा ऑलमोस्ट हर दूसरी तीसरी व्हीकल पे, 2 व्हीलर पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो मैं फाइनली पहुँच गया हूँ वडोदरा। मुंबई के लिए शायद ऊपर से जाना होगा, एक बार देख लेते हैं। यस, यहाँ से जाना है अपने को ऊपर। तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ वडोदरा, जहाँ मैंने होटल लिया था। वहाँ से यहाँ आने में मुझे लगभग 40 मिनट लगे। अब क्या है कि ब्रेक मुझे अपनी राइड स्टार्ट करने के 10-15 मिनट के अंदर ही ले लेना चाहिए था, और मैंने सोचा भी था लेने के लिए। लेकिन वो होता है ना, मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, पता नहीं ये नॉर्मल है कि नहीं, कि हाईवे में कुछ देखा खाने का, चलो यहाँ नहीं नेक्स्ट, चलो यहाँ नहीं नेक्स्ट। तो वो करते 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 50-60 किलोमीटर निकल गए।
तो ये है वडोदरा की मेन सिटी। वेलकम टू वडोदरा। और हमें जाना है सीधा सीधा मुंबई के लिए। इसी ट्रिप के बहाने तो गुजरात भी अब मेरी डार्क नाइट ने नाप दिया है। वडोदरा भरूच टोलवे लिमिटेड वेलकम्स यू। कहीं तो रुक जाएं, यहाँ रुक जाएं क्या? क्या दिक्कत है भाई? यार यहाँ रुकते हैं, ये जगह ठीक लग रही है। तो अपनी ब्रेकफास्ट टी चल रही है। बढ़िया सा मसाला डोसा खाया मैंने यहाँ पे ट्यूलिप रेस्टोरेंट। मतलब सही है यार गुजरात में। मतलब आई एम नॉट श्योर हर जगह ऐसा है, लेकिन सो फार जितनी जगह भी मैंने खाना पीना खाया है उसके हिसाब से मुझे लगता है यहाँ पे कम पैसों में पेट भर के आप खाना खा सकते हो और टेस्टी भी होता है। तो 90 रुपये का मसाला डोसा, सुपर टेस्टी, डिसेंट चाय। अब यहाँ से अराउंड 425 किलोमीटर समथिंग मुझे दिखा रहा है मेरी लोकेशन महाराष्ट्र में, मुंबई में, जहाँ पे मैं जाऊँगा। तो आई थिंक अगर ट्रैफिक नहीं मिलता है, सब कुछ नॉर्मल रहता है, तो मोस्ट प्रोबेबली शाम के 4 या 5 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। बाकी ऐसा कोई रश नहीं है भगाने का, आराम से चलेंगे हमेशा की तरह। क्योंकि कल भगाने के चक्कर में ही गलती हुई और फालतू का डिस्टेंस कवर हुआ। मैं जल्दबाजी नहीं बोलूँगा, केयरलेसनेस थी। मैंने मैप चेक किया नहीं, मैंने किसी के कहने पे बस नॉर्मली गाड़ी चलाता रहा ऐसा ही, तो काफ़ी किलोमीटर्स वेस्ट हो गए। आज वैसी गलती नहीं करनी। हालांकि ये जो हाईवे है मेन, ये सीधा सीधा मुझे अब मुंबई लेके जाएगा, महाराष्ट्र लेके जाएगा, तो ऐसा कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे। तो ये जो आप देख रहे हो ना मोटरसाइकिल पे ऊपर, ये जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया था, यहाँ पे हर बाइक्स में होता है। मतलब यहाँ गुजरात में मैंने हर बाइक्स में देखा है। तो ये स्पेसिफ़िकली हर वक्त नहीं लोग बाइक पे लगाते। अभी क्या है, मकर संक्रांति आ रही है ना, तो पतंगे वगैरह उड़ती हैं, तो उनके मांझा वगैरह एक्सीडेंट्स आपने सुने होंगे कि मांझे से गले वगैरह कट जाते हैं, चोट वगैरह लग जाती है। तो जस्ट टू अवॉइड दैट, एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए यहाँ पे लोग बाइक में ये लगा के चल रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली ए गुड थिंग। मतलब मैंने पहली बार देखा कि ये एक तरीका है जो अच्छा है। एंड मतलब ठीक है यार, थोड़ी सी जागरूकता अगर अपने राजस्थान में भी इस चीज़ की हो जाए तो, क्योंकि वहाँ पे भी मतलब मकर संक्रांति काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है और बहुत इश्यूज़ होते हैं। मतलब हर जगह, जैसे 15 अगस्त में दिल्ली में भी काफ़ी इंसिडेंट सुनने को आते हैं, तो ये चीज़ करी जा सकती है। तो जो लोग आप में से ये वीडियो देख रहे हैं, अपने एरिया में थोड़ी सी जागरूकता फैलाइए कि मोटरसाइकिल में ये जुगाड़ लगाया जा सकता है, ये चीज़ लगाई जा सकती है, सो दैट मकर संक्रांति के टाइम चोट वोट ना लगे। पतंगे जब उड़े आपके एरिया में कोई भी फेस्टिवल पे, तो लोग इंजर्ड ना हो, स्पेसिफिकली जो लोग बाइक पे घूमते हैं। चलो फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं, अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अभी क्या हो रहा है ना कि हाईवे तो बढ़िया है, लेकिन इस तरफ आप हाल देख रहे हो ट्रक्स का, तो ये ना जैम लगा हुआ है, जो कि काफ़ी पीछे से लगा हुआ है उस साइड। और इस तरफ भी अभी तो ठीक है, मतलब ऐसा कहीं कोई ट्रैफिक जैम नहीं है, लेकिन ट्रक्स इतने ज़्यादा हैं इस रूट पे कि एक अच्छी फास्ट स्पीड आप मेंटेन नहीं कर सकते जो हाईवे पे होनी चाहिए। क्योंकि ये लोग कैसे भी चलाते हैं, कभी भी कहीं भी मोड़ लेते हैं, तो एक वो स्ट्रेस रहता है। और कई जगह तो ऐसे हैं जहाँ पे लिटरली पूरा का पूरा हाईवे घेर के लोग ड्राइव कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जो मुझे डिसअपॉइंटिंग लगी कि पिछले आधे घंटे से मतलब ट्रक्स ही ट्रक्स देख रहा हूँ मैं इस हाईवे पे। टाइम हो रहा है 1:40 और अभी मैं सूरत के पास से गुज़र रहा हूँ। मुंबई अब यहाँ से है 290 किलोमीटर, और यहाँ पे इस पॉइंट पे इतनी अच्छी खासी गर्मी हो रही है, अगर मैं अपनी बाइक रोक के खड़ा हो जाऊँगा 2 मिनट के लिए तो मुझे पसीने आने लग जाएंगे। एक्चुअली एक रीज़न ये भी है क्योंकि मैंने अंदर वार्म लाइनर्स पहने हुए हैं। तो सुबह तो उसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने पहन लिया था, लेकिन अब यहाँ पे मन कर रहा है कि उतार के रखूँ।
बट एनीवेज़ आई होप कि 2-3 घंटे के बाद या मतलब 4-5 बजे के अराउंड शाम को जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इतनी गर्मी महसूस नहीं होगी। और ये ट्रक्स के नाटक बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि मतलब सवेरे जब मैंने आप लोग को अपडेट दिया था ना कि इस रूट पे ट्रक्स हैं बहुत ज़्यादा, तो स्पीड नहीं मेंटेन हो पा रही है, वही सेम हाल अभी भी है, कोई फ़र्क नहीं है। और बहुत रैश भी चला रहे हैं यार कुछ ट्रक्स वाले। तो आई एम श्योर कि अगर ये नाटक नहीं होता यहाँ पे तो मैं शायद 50-60 किलोमीटर आगे होता। आप देखते हैं कि अब सूरत तो आ गया है, अब सूरत पे ये नौटंकी ख़त्म होगी या ये मुंबई तक चलेगा ऐसा, क्योंकि अगर ऐसा रहा तो फिर डिस्टेंस कवर होने में टाइम लगेगा। देखो आप कैसे बंदे ने सडन मूव लिया, आप देख रहे हो। मतलब कोई लेन फॉलो नहीं करना, वो तो जो खैर छोड़ो, यहाँ की बात नहीं है, वी आर इन इंडिया, तो वो एक्सपेक्टेशन रखना बहुत गलत बात है। बट सडन टर्न्स लेना ये सब बहुत ज़्यादा मैं नोट कर रहा हूँ सुबह से। कल की जो मेरी जर्नी थी ना, मतलब मैं बताऊँ अगर आपको, तो जब मैंने वो उदयपुर वाला हाईवे लिया था तब से लेके जब तक मैंने गुजरात एंटर नहीं किया ना, तब तक की जो जर्नी थी इतनी माइंड ब्लोइंग थी। स्पेशली उदयपुर से लेके गुजरात बॉर्डर तक की जो जर्नी थी, वाह जी वाह, मतलब नेक्स्ट लेवल, ब्यूटीफुल एंड कंफर्टेबल। सो इट्स लंच टाइम एंड एट द सेम टाइम माय बॉडी इज़ आस्किंग मी टू टेक रेस्ट, अ गुड लॉन्ग रेस्ट। तो ये जो लास्ट के बचे हुए कुछ किलोमीटर्स होते हैं ना, ये बहुत खपाते हैं। एनीवेज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस जगह मैं यहाँ रुका वहाँ पे मुझे प्रॉपर मील तो नहीं मिली। तो फिर मैंने डिसाइड किया थोड़ा और आगे बढ़ा जाए और एक प्रॉपर मील की अच्छी जगह तलाश करी जाए। तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद मैं एक रेस्टोरेंट में आया और वहाँ पे मैंने ये कढ़ी खिचड़ी ऑर्डर करी। तो ये कढ़ी है जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी ऐसी दिखेगी। अब देखते हैं टेस्ट कैसा है। और ये खिचड़ी है। शाम का समय हो गया है, 4:15 बज रहे हैं। मुझे एक्चुअली मेन मुंबई में नहीं जाना है, कल्याण करके एक जगह पड़ती है, मुझे वहाँ जाना है। तो उसका डिस्टेंस अभी एग्जैक्टली यहाँ से है 200 किलोमीटर। तो 4:15 बज रहे हैं। अगर देखो मैं लगातार राइड करता हूँ सो आई होप 6:30 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। बट अगेन ऐसा यू नो स्पेसिफिक कोई गोल अचीव नहीं करना है कि भाई इतने बजे ही पहुँचना है। अपने कंफर्ट के हिसाब से चलूँगा, यू नो, ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करना है खुद को, क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा लंबी राइड हो गई थी। ऐसा ना हो कि मतलब यू नो घर पहुंचने के बाद ऐसी हालत हो जाए कि भाई बस अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। तो मैं पहुंच गया हूँ वापी, और यहाँ पे जो यार बहुत अच्छी खासी मार्केट्स दिख रही हैं मुझको, हाईवे के दोनों तरफ बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो एक्चुअली मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि कल से जब से मैं सुबह से घर से चला हूँ ना, मैंने बस सवेरे घर में निकलने से पहले कॉफ़ी पी थी, अपने हाथ की बढ़िया सी बनाई हुई कॉफ़ी। उसके बाद से ज़ीरो कैफीन इंटेक है मेरा, मतलब मेरे शरीर के अंदर कॉफ़ी गई नहीं है। और जितना मेरे लिए पानी ज़रूरी है उतनी मेरे लिए कॉफ़ी भी ज़रूरी है। अब क्या है कि 2 दिन होने वाले हैं और मैंने एक कप भी कॉफ़ी नहीं पी। तो मेरे दिमाग में कब से ये चल रहा है कि कोई बढ़िया सा कैफ़े मिल जाए, कॉफ़ी प्लेस मिल जाए और स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी पी जाए। सो अ स्मॉल हाल्ट, और देखिए इन लोगों को क्या मज़े से बैठे हुए हैं। हाँ भाई, क्या मस्ती मार रहे हो तुम लोग हवा में। एक ये बैठा है, एक वो बैठा है, और 2 उधर बैठे हैं बीचों बीच। सो थोड़ी देर में मैं महाराष्ट्र एंटर कर जाऊंगा और अंधेरा होने वाला है। मैंने सोचा कि भाई एक बार अंधेरा होने से पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर ली जाए। और अभी मैंने गूगल मैप्स पे जस्ट चेक किया, मेरे बिल्कुल राइट हैंड साइड में उस तरफ सी है, तो सी के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अब कुछ राइडर्स दिखे यार बहुत टाइम के बाद, मतलब 1000 किलोमीटर से ऊपर की राइड कर ली, लेकिन राइडर्स बहुत कम दिखे हैं मुझे इस बार। अबे रुक जा यार, मतलब इतने जानवरों के एक्सीडेंट्स ऐसे ही होते हैं यार, ये लोग सडनली रोड क्रॉस करते हैं। इधर आ, इधर आ, इधर आ।
चलो भाई, लेट्स गो। अब मैं एंटर करने वाला हूँ महाराष्ट्र में। ट्रक्स की सारी एंट्री आई गेस उधर से होती हैं। आई होप ट्रक्स की एंट्री लिमिटेड हो जाए बस। दैट्स क्वाइट डिफरेंट। महाराष्ट्र चेक पॉइंट। भाई मुझे भी रोकेगा क्या? चलो, अपना टाइम सेव हुआ। Okay, ladies and gentlemen, we have finally entered Maharashtra at 5:46 p.m. Not bad, not bad. तो ये मेरे सामने देख रहे हो आप, जो ये मिनी ट्रक में जा रहा है, ये दोनों सुपर बाइक हैं। इनको मैं कल से देख रहा हूँ, और कल मैंने एक बार देखा और आज मैं दूसरी बार देख रहा हूँ। एक बार मैंने सुबह देखा था और अब मैं देख रहा हूँ। ये वाली कौन सी बाइक है नहीं पता, जिसका एग्जॉस्ट निकला हुआ है। इधर वाली राइट साइड वाली मुझे पता नहीं क्यों हाईबुसा टाइप लग रही है, या नो इट्स नॉट हाईबुसा, मे बी डुकाटी। HR72। गैस करिएगा आप लोग कि कौन सी बाइक्स होंगी ये। एक बात है यार, इस तरफ ना गुजरात में भी मैंने नोट किया और अभी महाराष्ट्र में भी मैं नोट कर रहा हूँ कि हाईवे पे राइड करते वक्त ना चेहरे पे धूल नहीं पड़ती और कपड़े भी ज़्यादा गंदे नहीं होते। आई थिंक द रीज़न इज़ यहाँ पे आपका सी लग जाता है, ठीक है, तो शायद समुद्र सारा का सारा मॉइस्चर क्रिएट करता है यहाँ की हवा में, इस वजह से धूल यहाँ पे इतनी उड़ती नहीं है। ये चीज़ मैंने मुंबई में देखी थी 2 साल पहले, एंड आई थिंक वही लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता होगा। अभी क्या है, मैंने वाइज़र खोल के 80-90 की स्पीड में थोड़ी देर बाइक चलाई तो मुझे बिल्कुल भी ना अनकम्फर्टेबल नहीं लगा। हमारे उधर आप दिल्ली से जयपुर कर लो या कोई भी आसपास की डेस्टिनेशन ले लो, हाईवे पे आप जाओगे तो मतलब वाइज़र खोल के चलाना इज़ समथिंग विच इज़ रियली रियली वेरी डिफ़िकल्ट। सो अ वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। टेकिंग अ टी ब्रेक। कॉफ़ी तो मिली नहीं, लेकिन आई थिंक उससे बहुत ज़्यादा बेटर चीज़ मिली मुझे। मैं यहाँ से सीधा आगे जा रहा था, तभी मेरी नज़र इस छोटे से हट पे पड़ी जहाँ पे ये चाय की केतली ऐसे टंगी हुई थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अपनी बाइक को वापस घुमा के लेके आता हूँ। इसलिए मेरी बाइक उल्टी खड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन में, मैं आगे से वहाँ से बाइक अपनी घुमा के लेके आया और यहाँ पे बैठ के अब अपनी चाय एंजॉय कर रहा हूँ। और दिन बस लगभग ढलने ही वाला है और मेरी डेस्टिनेशन शायद 70 से 80 किलोमीटर ही रह गई होगी यहाँ से। मैंने सोचा कि ये मिस नहीं करना चाहिए मोमेंट, ये बहुत ज़्यादा मेमोरेबल होने वाला है आगे यहाँ बैठ के चाय पीना। तो मैं इस जगह के बारे में पूछ लेता हूँ एक बार, क्या जगह पड़ती है भैया, ये क्या जगह पड़ती है? पालघर में चिंचपड़ा। क्या? पालघर में चिंचपड़ा है। पालघर में चिंचपड़ा। अच्छा, आपका नाम? रोहित। रोहित। चलो, रोहित भैया की चाय पी रहा हूँ मैं अभी। भैया बढ़िया चाय है। यहाँ से मुंबई कितना पड़ेगा अभी? 120 का है। 120 का। रास्ता तो बढ़िया है। ठीक है। And as you can see, here is my dark knight standing tall. इतनी गंदी नहीं हुई जितना मैंने सोचा था, क्योंकि सीधे सीधे हाईवे की राइड है ना, इसलिए ज़्यादा बाइक गंदी हुई नहीं है। धोने की ज़रूरत शायद मुंबई में तो मुझे ना पड़े। ल्यूब वगैरह चेक कर लूँगा, नॉर्मल स्क्रूज़ वगैरह सब टाइट कर दूँगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। बाकी गोवा में जाके धुलवाऊँगा सोचा। चलो, लेट मी एन्जॉय माई टी, देन आई विल सी यू लेटर। भाई साहब, अगर मेरे कैमरे में कैप्चर हो रहा है, और जो कि मैं श्योर नहीं हूँ, तो सामने ये जो हिल्स के
कर्व्स देख रहे हो आप, और स्पेसिफिकली ये वाला बीच वाला बिल्कुल पीक ऐसे बना हुआ है। ऐसा कुछ मैंने लास्ट स्पीति में देखा था। या काइंड ऑफ अ गुड एक्सपीरियंसेस द मोमेंट आई हैव एंटर्ड इन महाराष्ट्र। एक तो पहले अभी जहाँ मैंने चाय पी वो, और अभी जो ये मुझे हिल्स दिख रही हैं। आई मे बी रॉन्ग, बट जितना मुझे पता है या जितना मैंने कभी पढ़ा है उसके हिसाब से ये जो हिल्स हैं दीज आर सह्याद्री हिल्स, क्योंकि अरावली हिल्स तो गुजरात में ख़त्म हो जाती हैं, फिर महाराष्ट्र में सह्याद्री हिल्स शुरू होती हैं। प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग गाइज, लेट मी नो ऑन कमेंट्स। ये वाला जो पैच है ना, एक्चुअली ये बहुत नैरो पैच है, सड़कें बहुत छोटी हैं और ट्रक्स भाई साहब बिल्कुल तन के चल रहे हैं इस पर, तो ना अपने को निकलने की जगह ही नहीं मिल पा रही है ठीक से। चलो मैं तो फिर भी बाइक पे हूँ, लेकिन जो लोग बेचारे कार पे हैं तो पीछे फंसे पड़े हैं सब। ये अभी से नहीं है, पिछले 5 मिनट से चल रहा है, अभी तो थोड़ा इम्प्रूव हो गया है। पीछे तो बिल्कुल एक तरीके से ब्लॉक ही था, रेंग के चल रही थी गाड़ी 15-20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। इस तरीके से हमारा ख़त्म हुआ हाईवे। गुड बाय टू NH48। और अब आ गए हैं हम पतली पतली सड़कों पे, स्टेट हाईवेज, नॉट नेशनल हाईवेज। इज़ दिस अ स्टेट हाईवे? मे बी, आई थिंक सो। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि जब मैं मुंबई एंटर करूँगा, एक्चुअली टेक्निकली मुंबई पड़ता भी नहीं है, कल्याण एक दूसरा पार्ट है महाराष्ट्र में विच इज़ नियर टू मुंबई, बट यू नो लोग मुंबई बोलते हैं एक तरीके से इस जगह को भी। बट मासूम भोला मैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जब करीब पहुंचूंगा तो भाई साहब सिटी लाइट्स, यू नो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अच्छी अच्छी सड़कें, ये सब देखने को मिलेगा। बट द रियलिटी इज़ दिस, देखो कहाँ गांव से खेतों वेतों के बीच से मुझे रास्ता लेके जा रहा है ये। बट एनीवेज आई एम राइडिंग इन द कोर ऑफ महाराष्ट्र। थोड़ी सी रोशनी होती या दिन का टाइम होता तो बढ़िया लगता, कम से कम देखने को तो मिलता आसपास क्या है। अभी तो कुछ भी नहीं है, इट्स लाइक ऑल डेड। बस कुछ कुछ घरों में, गाँव में जहाँ पे लाइट लगी हुई है तब पता लग रहा है कि हाँ यहाँ लोग रहते हैं। तो इस पूरी ट्रिप की जब से मैंने कल शुरू करी है, यू नो सबसे मोस्ट इरिटेटिंग जो जर्नी रही है मेरी, वो अभी पिछले आधे घंटे की रही है। ये जो रूट है ना, जिस रूट से मैं जा रहा हूँ, खादी पार रोड लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है मैप में, इतनी वाहियात सड़कें भाई साहब, मतलब क्या बताऊँ यार, क्या बताऊँ। लिटरली मतलब दिमाग ख़राब हो गया है। गंदा ट्रैफिक, दुनिया भर के ट्रक्स यहाँ पे भी, जहाँ जिनको ओवरटेक करना मुश्किल है, और ये पैथेटिक सड़क जहाँ पे आप कोई स्पीड नहीं मेंटेन कर सकते। और ये कुत्ते, अभी मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा, पहले सडनली एक ब्रेकर आ गया और ब्रेकर के जस्ट सामने कुत्ता आ गया, और रोशनी तो बिल्कुल है नहीं। देखो मैंने फॉग लाइट लगा रखी है, फिर भी विजिबिलिटी की कितनी प्रॉब्लम है। तो अब ये 1.3 किलोमीटर्स के बाद मुझे राइट लेने को बोल रहा है। आई होप आगे से रास्ता ठीक हो जाए एटलीस्ट यार, क्योंकि अब मैं थक गया हूँ यार इस रास्ते पे चलाते चलाते। ये रास्ता बहुत ज़्यादा टायरिंग है। 20 किलोमीटर का जो पैच है ये हालत ख़राब कर देगा आपकी। यू नो कल मैंने, अगर मैं वो 100 किलोमीटर जोड़ दूँ जो मैंने वेस्ट किए उसको ऐड करूँ, तो कल मैंने अराउंड 800 किलोमीटर की जर्नी करी, और आज की जर्नी 500 किलोमीटर के आसपास की होगी। लेकिन आज मैं ज़्यादा थका हूँ, क्योंकि ये जो नाटक देखा आपने भी, ये ब्रेकर, ये है इस रूट की प्रॉब्लम। ख़राब सड़कें बहुत ज़्यादा, कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि यू नो रेजिडेंट्स यहाँ पे इतने सारे, इसलिए ब्रेकर बनाए हुए हैं। एक तो ये रास्ते, ऊपर से पूरा दिन जो मुझे ट्रक्स मिले हैं ना, आज पूरा दिन ही बोलूँगा मैं, पूरा दिन ही बोलूँगा लिटरली। मतलब स्टार्टिंग के आधे घंटे की जर्नी मेरी सूदिंग रही होगी मुश्किल से, वो भी मुश्किल से। उसके बाद पूरा दिन वेस्ट हो गया। अब देखो ना आप यार, मैं सुबह 9 बजे के आसपास निकला था, 9 बज के 5-6 मिनट के आसपास निकला था। टाइम कितना हो रहा है? 8 बज रहे हैं एग्जैक्टली। तो क्या 550 किलोमीटर, 500 किलोमीटर कवर करने में मुझे 11 घंटे लगने चाहिए कल के हिसाब से। कल मैंने इतना डिस्टेंस अराउंड 9 घंटे में कवर कर लिया था। 9 घंटे भी इससे शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ।
अब ये यहाँ से मुझे राइट लेने को बोल रहा है। आई एम नॉट श्योर कि मुझे कहाँ लेके जाएगा यार। लेट्स होप एटलीस्ट रोड्स अच्छी हों। लग नहीं रहा जो कि मुझे ये तो रूट और भी ज़्यादा बिजी लग रहा है मुझको। मुझे लग रहा है शायद इसीलिए गूगल मैप इतना टाइम दिखा रहा था। और अब तो मुझे लगता है कि जो गूगल मैप का एग्जैक्ट टाइम है ना, मैं उतना टाइम पे ही पहुंचूंगा। अब 14 किलोमीटर बचा है और 14 किलोमीटर के लिए ये मुझे 40 मिनट दिखा रहा है। मैन, टिपिकल मुंबई थिंग। अब ये जो शायद लास्ट के 14 किलोमीटर है ना, इसका एग्जॉशन और पूरे दिन का एग्जॉशन इक्वलाइज हो जाएगा। फाइनली जाके लग रहा है भाई साहब शहर पहुंचा हूँ मैं। एक्चुअली क्या है ना, पहले मैंने सोचा था कि टाइम पे पहुंच जाऊँगा तो लेट नाइट अपना आराम से फ्रेश होके खाना वाना खा के राइड पे निकलूँगा। मुंबई रात को वैसे बढ़िया लगती है और मौसम भी ठंडा ही रहता है जनवरी में रात के टाइम पे, बढ़िया। बट अब पता नहीं यार बॉडी कैसा रिएक्ट करेगी। एक बार नहा लूँगा, फ्रेश हो जाऊँगा, उसके बाद ये दिन याद रहेगा यार। वैसा गूगल मैप को फॉलो करो तो आफत है, ना फॉलो करो तो आफत है। देख रहे हो कहाँ से लेके जा रहा है मुझको। केओस देखो यार यहाँ का। आप कहाँ मंडी वंडी से लेके आया है यार ये। मतलब आई डोंट बिलीव कि दिस शुड बी द मेन रोड। तो उस मैडनेस से तो मैं बाहर आ गया हूँ। 11 किलोमीटर बचा है और गूगल मैप अभी भी मुझे दिखा रहा है कि आगे ऑक्यूपाइड है रास्ता। लेट्स होप नॉट। सो आई गेस थोड़ा सा व्हीकल्स ज़्यादा हैं फ्लाईओवर पे, इसलिए शायद ऑक्यूपाइड दिखा रहा है। ये लो, ऐसा ट्रैफिक तो नहीं दिख रहा मुझको। आई होप ऐसा ही हो आगे तक। सो अपनी मंजिल से सिर्फ 210 मीटर दूर ऑल राइट। भैया ये मेट्रो रेजिडेंसी, ये जो टावर है बी है ना, बी ये अंदर से जाने। ये पहला टावर है। कौन सा वाला? ये जो है ना सबसे आगे वाला। जिसमें वो लाइट जगमगा रही है। हाँ, वही। ठीक है, थैंक यू भैया। मेट्रो रेजिडेंसी भैया। ऑल राइट, टावर बी। फाइनली पहुंच गए। चलो बाकी की बातें फ्रेश होके नहा धो के रूम पे होंगी। सो वेलकम बैक एवरीवन। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं कल्याण, महाराष्ट्र। लगभग 1100 किलोमीटर से ज़्यादा जर्नी कवर हो चुकी है, लेकिन ये सफ़र यहाँ नहीं ख़त्म होगा। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा गोवा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ महाराष्ट्र में, मुंबई में कम से कम 1-2 दिन का रेस्ट लूँगा, उसके बाद ही आगे बढ़ूँगा। क्योंकि 2 दिन से लगातार राइड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टायरिंग हो गया है। कल रात को मैं आप लोगों से बात इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि थक गया था बहुत ज़्यादा। और होता है ना, जब आप मतलब अपने फ्रेंड्स वगैरह से काफ़ी टाइम के बाद मिलते हो तो थोड़ी बातें होती हैं, इसलिए टाइम ही नहीं मिला व्लॉग बनाने का। तो अब सवेरे अगले दिन मैं उठ के ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब बस जैसे कि मैंने बताया, 2 दिन यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करूँगा, थोड़ा सा चिल करूँगा, उसके बाद जर्नी आगे कंटिन्यू होगी। अब मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले एपिसोड में अपने आगे की जर्नी के अपडेट्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड
and don't forget to subscribe to Solo Wheels. Do like this video, add your comments, add your feedback, and I'll see you very soon.